विधान संसद चल रहा था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे। उनका कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे, आपकी भी कल्पना हिंदू राष्ट्र की कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहला राज्य बिहार बनेगा। क्योंकि सबसे पहले चुनाव वही है ना। बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि भारत का कोई कोना हिंदू राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाए तो क्या दिक्कत है, बिहार ही सही। लेकिन हिंदू राष्ट्र में गाय कटती रहेगी कि गाय का कटना बंद होगा? हिंदू राष्ट्र में नदियां बांधी जाती रहेंगी कि वो फ्री फ्लो में हो सकेंगी? हिंदू राष्ट्र में व्यभिचार को रोका जाएगा कि बढ़ावा दिया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में जाति के नाम पे लोगों पे अत्याचार होगा कि उसको रोका जाएगा? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हिंदू राष्ट्र वालों को देना पड़ेगा। उनको अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। उसमें हम देखेंगे, अगर सबसे पहले रहेगा कि हम गौ हत्या बंदी करने के लिए एकदम खड़े हैं तो हम विचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हिंदू होने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी, गौ हत्या को समर्थन न दे। तो अगर कोई नेता है या कोई विचार है तो उसमें गाय को सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू के घर में रोटी बनती है, सबके खाने के लिए बनती है, लेकिन पहली रोटी गाय को मिलती है। तो हमारा तो सबसे पहला काम गाय का है। तो पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। जो भी लोग हैं धर्म संसद में सम्मिलित, जो भी धार्मिक धर्माचार्य हैं या धर्म प्रेमी हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। हुई है क्या? धर्म संसद में गौ हत्या बंदी की तो घोषणा नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? गाय काटी जाती रहेगी, बोटी बोटी करके बेची जाती रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये कैसी बात? भाई मुसलमान से मतलब की बात ही नहीं है। बात तो यह है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, तो हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि बचेगी, ये सवाल है। इसका जवाब दीजिए। मुसलमान की क्या बात करते हैं? जो राजा होता है ना, राजा की नजर में उसकी प्रजा एक जैसी होती है। तो आप हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, तो हिंदू जो राजा होगा उसकी नजर में हर प्रजा उसका पुत्र होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहां हिंदू मुसलमान की कहां बात है? औरस पुत्र की तरह मानता है राजा अपनी प्रजा को, उसके कल्याण के लिए दिन रात चिंतन करता है, किसी को भी दुख नहीं होने देता है। अगर प्रजा को धार्मिक बनाता है, प्रजा अगर धर्म करती है तो 6% पुण्य उसको मिल जाता है राजा को, और अगर प्रजा दुखी रहती है तो 6% पाप भी उसको मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजा धार्मिक बनेगी कि नहीं बनेगी, और जो हमारे मान्य प्रतीक हैं उनकी रक्षा होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं लोग? अगर कोई भी पार्टी है वहां पर, देखिए हम लोग तो गौ माता के लिए बिहार के चुनाव में हर विधानसभा से एक गौ माता का प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा हो कि उससे पहले कोई पार्टी निकल करके आए और वो कह दे कि हम गौ हत्या बंदी की घोषणा करते हैं, तो हमको कम से कम इतना काम बच जाए हमारा। ऐसी धर्म संसद जो हो रही हैं इनका हम भी स्वागत करने लग जाएं, लेकिन ये मुंह से नहीं निकलता है किसी के। ये समस्या है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।